नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2024 का पूरे महीने का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो देखिए, हमने हिंदी माध्यम के लिए मई से पढ़ाना स्टार्ट किया था, मई 2024, लेकिन बैक टू बैक आप बच्चों का इतना प्यार देखते हुए हम ऑलरेडी जनवरी 2024 का हिंदी में बिल्कुल अपलोड कर चुके हैं। अप्रैल का भी हो चुका है, मई जून जुलाई का भी बिल्कुल हो चुका है। अगस्त का आपको मंथ के एंड में मिल जाएगा हिंदी में जो हमारा करंट अफेयर है। ठीक है, बचेगा मार्च का कल यानी कि 29 अगस्त तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज, इतना सारा प्यार देने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि होती है। याद रखना कौन से देश के साथ में भारत ने रिसेंटली करी है ऐसी संधि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गलियारा। भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक प्रस्तावित है। बिल्कुल संस्थापक देशों के बारे में बात करें तो भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ। याद रखना संस्थापक देशों में कौन कौन से देश शामिल है। और एक ब्लू डार्ट नेटवर्क भी है जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में। अब देखो, ये जो भारत और मध्य पूर्व यूरोप के बीच में आर्थिक गलियारा जो है, एक आर्थिक गलियारा जिसका उद्देश्य रहेगा एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मेनली मतलब आर्थिक रूप से इन देशों के बीच में एक तरह से अच्छी तालमेल बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो है प्रमुख बंदरगाहों, मेजर जो पोर्ट्स हैं, इनको संघ सूची में शामिल किया गया। याद रखो, ठीक है, कि संघ सूची में इनको शामिल कर लिया गया है। और प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? चेन्नई, कोच्चि, एन्नौर, है ना, कोलकाता हुआ, कांडला, मैंगलोर, मुर्मुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, प्रादीप है, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर। देखो, जनवरी का जो पीडीएफ था, हमने जो टाइम टू टाइम जो वाला होता है उसमें जो पीडीएफ था इंग्लिश वाला, उसमें हमने कवर करवाया था मैप की लोकेशन। और हमने ये भी कहा था कि भैया हमारा पढ़ाए हुए से मैप में भी कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ऐसा आपको प्रीलिम्स 2024 का जो सिविल सर्विस का जून में पेपर था उसमें देखने को भी मिला है। ठीक है तो बिल्कुल एक कटआउट भी शेयर कर देंगे हम लोग आपके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कर्नाटक के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल स्टार्ट करी जाती है। डिजिटल डिटॉक्स किस चीज़ के लिए है? ये मेनली देखो, डिजिटल दुनिया में बहुत अधिक समय बिताने से होने वाली हानियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। मुझे नहीं लगता इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रख लेना कर्नाटक के द्वारा ये पहल है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने चौथी बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ताज जीता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहता है। याद रख लेना। इसमें जो मास्कोट है वो याद रखना कि मास्कोट क्या है इसमें। ठीक है, और स्क्वैश को पहली बार यहां पे शामिल किए हुए मतलब किया गया था। ठीक है गाइज, और देखो, तैराक वृत्ति अग्रवाल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, तेलंगाना से ये संबंध रखती हैं, बिलोंग करती हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहां पे 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। कहाँ पे होता है ये मेला? जगह का नाम तो पता ही होना चाहिए, फरीदाबाद हरियाणा में होता है। डेट चाहे आपको याद ना रहे, लेकिन इतना याद रखना कि फरवरी में हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भागीदार राज्य कौन सा था? ये गुजरात था। और राष्ट्र के बारे में बात करें तो तंजानिया था। ठीक है, सांस्कृतिक भागीदार के बारे में बात करें, उत्तर पूर्वीय हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम था इसमें। ठीक है, उसके बाद में देखो, फ्रांस जो है, देखो हमने इस पीडीएफ में है ना, जो हमारा इंग्लिश में पीडीएफ होता है जो रूटीन का था फरवरी में जो हमने पढ़ाया था ना, वो जो पीडीएफ था उसमें से टॉप के करंट अफेयर हमने यहाँ पे हिंदी के लिए निकाले हैं। अदरवाइज आपको सेम पीडीएफ मिलेगा, जुलाई का हमारा, जुलाई का इंग्लिश का और हिंदी का सेम मिलेगा, जून का भी सेम मिलेगा और मई का भी सेम मिलेगा। लेकिन उससे पहले के जो महीने हैं उनका जो टॉप प्रायोरिटी का करंट अफेयर है वो मिलेगा। मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो भी हमने यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस किया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई प्रायोरिटी। और मैं फरवरी से आपको ये भी बताऊंगा कौन से एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था। एक स्पेशली बढ़िया एग्जाम है जैसे एफकेट है, तो उसको बताएंगे कि उसमें क्या क्या फरवरी मंथ से पूछा गया था। ठीक है,
तो देखो फ्रांस जो है यूपीआई का शुभारंभ करता है और यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश भी बनता है। इसमें जो है एनआईपीएल जो है, एनआईपीएल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है बिल्कुल ये। तो देखो इसमें जो सीईओ हैं रितेश शुक्ला, तो पता होना चाहिए, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एनपीसीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे जो पुराने पीडीएफ हैं उन सब में वो चीज़ें अच्छे से डिस्कशन की हुई हैं, अदरवाइज हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व वेटलैंड दिवस के बारे में। देखो वेरी वेरी नहीं, 100% नहीं, 100% नहीं, 1000% इंपॉर्टेंट है ये दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंदौर के रामसर स्थल सिरपुर झील में ये बिल्कुल मनाया गया। थीम याद रखो कि थीम क्या है, वेटलैंड्स और मानव कल्याण। कब मनाया जाता है और इस बार का थीम कितना है, और भारत में रामसर कितनी साइट है। देखो फरवरी में 80 थी, लेकिन अब आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 अगस्त 2024 को, ठीक है। तो अब ये 85 हो चुकी हैं रामसर साइट। आपको हमारा जो करंट अफेयर है अगस्त महीने का, उसमें सब अपडेट है, इंक्लूड है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें नए स्थल कहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी रामसर साइट। टेंशन मत लो, अगस्त में कवर करवाई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित। वीडियो के एंड में बात करेंगे सरकार ने किस किस को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करी थी, सभी के बारे में बात करेंगे, 5-6 नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलारीपट्टू के बारे में। देखो भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी, और हरियाणा के युवाओं में एक बड़ी छलांग पहल यहाँ पे देखने को मिलेगी कलारीपट्टू को लेकर। तो पता होना चाहिए आपको ये मार्शल आर्ट कौन से राज्य की है, ठीक है। उसके बाद में महतारी वंदन योजना है, ये कौन से राज्य की योजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये छत्तीसगढ़ की योजना है, ठीक है गाइज। बस इतना याद रखो कौन से स्टेट की है। बेसिक अगर जानना चाहो तो अच्छी बात है, अंदर घुस के पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा। एफकेट के पेपर में पूछा गया था, जो अभी अगस्त के एक संडे को हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था व्योम मित्रा क्या है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है यार, जो पढ़ाता हूँ इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना भैया। ऐसा यूट्यूब पे मेरे ख्याल से कोई सिंगल टीचर भी नहीं बोलता है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्योंकि देखो मैं खुद एज ए स्टूडेंट था, हमारी कोई हेल्प नहीं करता था, दुनिया भर का करंट अफेयर कहीं से इधर उधर पढ़ो, नहीं समझ आता था, इसीलिए मैं आप सभी बच्चों के लिए स्पेशली मेहनत करता हूं। कोई कंटेंट डेवलपर नहीं है अपने पास, हम खुद ही आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद में घटका देखो चर्चा में है। घटका क्या है, पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट का एक रूप है, ठीक है। उसके बाद में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट पुरस्कार जो है आरईसी लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी सीपीएससी जो हमारी है, ठीक है। इसके बारे में बेसिकली जानना चाहोगे अच्छे से डिस्कशन, तो वो दूसरे वीडियो में देख लेना, ये भी हम कवर करते हैं, क्योंकि आरईसी को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से ही नहीं, ये बहुत चर्चा में आती रहती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूयॉर्क 2024 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। और ये गेम किससे संबंधित है ये कमेंट सेक्शन में बताओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे काली गर्दन वाले सारस के बारे में। देखो ब्लैक नेक्ड क्रेन, आयुष्मान का स्टेटस पता होना चाहिए, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में मोस्टली ऐसे जो भी हमारे पक्षी जानवर जो भी होते हैं एनिमल्स, उनको रखा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लद्दाख का राज्य पक्षी है, और ये आर्द्र भूमि क्षेत्र लद्दाख वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है गाइज। और चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ, लद्दाख में, और चांगथांग जो है जिला भी बना दिया गया है। अब लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं, 7 जिले हो गए हैं। पहले लेह और कारगिल था, लेकिन अभी 7 हो गए हैं, 5 और ऐड करे गए हैं। कौन कौन से हैं कमेंट में बताओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1-2 दिन पहले अगस्त के करंट अफेयर में हमने डिस्कस कर लिया था, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एक्वाडोर ने इच्छा मृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, ये एक देश है एक्वाडोर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाम नृत्य, ये हिमाचल प्रदेश तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ लोकप्रिय नृत्य है। उसके बाद में देखो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024, ठीक है। तो देखो विजेता कौन होता है ये पता होना चाहिए, और कहाँ पे ये आयोजित था जगह पता होना चाहिए, ठीक है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था, ये
भी आपको गाइस ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। देखो इस महीने में मैंने ये इंक्लूड कर दिया, अदरवाइज दूसरे जो महीने हैं वहाँ भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चर्चा में रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ये स्थानीय रूप से गोदान के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का राज्य पक्षी है बिल्कुल। अब आपको लद्दाख वाला बताना है, कमेंट में अभी पढ़ाया था आपको, ठीक है। और ये गुजरात और राजस्थान में बिल्कुल देखने को मिलता है। प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति है। डेजर्ट नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य, करेरा और घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और गागा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, और रौलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी ये बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अब आयुष्यन का स्टेटस क्या है? आयुष्यन के कंजर्वेशन जो स्टेटस है, इसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय में इनको रखा गया है, ठीक है गाइज। और जो ये साइट्स का अपेंडिक्स फर्स्ट है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में बिल्कुल इनको रखा गया है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 2024 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। COP29 की मेजबानी अजरबैजान करेगा। टेंशन मत लो, अजरबैजान मैप में लोकेशन हम लोग दिखाते रहते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दादा साहब फाल्के विजेताओं को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिर्फ आपको बताना है दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस फील्ड के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ये कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमने जब डिस्कस करते हैं ना तो हम सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, इसीलिए बोलता हूँ डेली का वीडियो भैया देख लिया करो हमारा, ठीक है। और जो पढ़ाया है ना वहाँ से पेपर में गारंटी बोलता हूँ आता है भैया। उसके बाद में देखो थाईलैंड भांग को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश में पहली बार आंसू गैस ग्रेनेड के लिए ड्रोन का पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया गया, और ये हरियाणा ने किया था रिसेंटली, ठीक है। तो कौन से राज्य ने किया था ये पता होना चाहिए। और जो आंसू गैस में कौन सी गैस होती है आंसू गैस, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरोपिक्रिन के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ठीक है गाइज। और क्लोरोपिक्रिन को प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को साद्र नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करके बनाया जा सकता है। रंगहीन होती है, वाष्पशील तरल है जो पानी में बहुत कम घुलनशील होती है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे देखो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर जरूर आपको पता होना चाहिए। तो देखो पेरिस में स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना OECD के ढांचे के भीतर 1974 में की गई थी। भारत 2017 में एक सहयोगी सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल ये लेके आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को, मतलब हम भारत नहीं लेके आता है, ऐसा पता होना चाहिए बस कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी निकल के आती है, ठीक है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, सदस्यता के लिए पहले देश को OECD का सदस्य होना चाहिए। रिपोर्ट ये लोग लेके आते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर समझौता भी बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी के बुडापेस्ट में होता है, ठीक है। और ये फाइड जो है ये संस्था है, करवाते हैं बिल्कुल ये टूर्नामेंट को। अध्यक्ष कौन है ये याद रख लो बस, और कुछ इतना खास नहीं है। उसके बाद में देखो छऊ जो है, 2-3 प्रकार का छऊ है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, ऐसे याद रख लो। पू पू पैसे कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, पैसे पश्चिम बंगाल है। और सराय का फिर याद रख लो झारखंड से है। और मयूरभंज ऐसे याद रख लो ओडिशा, ठीक है। डीसा मयूरभंज ऐसे करके जैसे भी आपको याद रख सकते हैं अच्छी बात है, वरना पी से याद रख लो कि पश्चिम बंगाल, बस बाकी फिर आप देख लेना। उसके बाद में बात करेंगे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं पहली बात 58वें थे, और किसको दिया गया, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिक है। और इसमें पैसा कितना दिया जाता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, पैसा, क्योंकि आजकल पैसा बहुत पूछा जाता है। बैंकिंग और SSC के पेपर में डायरेक्ट ये चीज़ें देखने को मिल जाती है कि इस पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना दिया जाता है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखना। और ये पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CE-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, इसरो के द्वारा बिल्कुल ये है। और भारत में सबसे अधिक EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कर्नाटक में, ठीक है, फरवरी महीने में थी। ब्लू क्रेट, नीला क्रेट, ये सांप की प्रजाति है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इंटरपोल। देखो ये इंटरपोल जो है अगर बात करें
तो यूपी पुलिस का पेपर था, उसमें पूछा गया था इसके बारे में, ठीक है। तो भैया मैं इसीलिए बोलता हूँ, आप जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप ऊपर ऊपर से हमारे करंट अफेयर को पढ़ा करो। और जो बच्चे पीसीएस और सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, किसी भी एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आप लोग अच्छे से पढ़ा करो पूरा, ठीक है। इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस स्टेशन, बिल्कुल, स्थापना 1923 में, मुख्यालय फ्रांस का लियोन में है, बिल्कुल। भारत 1956 में इसका सदस्य बनता है। इसमें इसके तहत 7 प्रकार के नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस याद रखो कैसे कैसे कलर में, लाल, नीला, पीला, ग्रीन, ब्लैक, नारंगी, बैंगनी, ठीक है। ब्लू कॉलर नोटिस को पूछताछ नोटिस भी कहा जाता है, ठीक है। और जेमिनी देखो, गूगल का एआई संचालित सहायक है, ये याद रखो, जेमिनी, ठीक है, गूगल का है। उसके बाद में देखो पापा, पापा क्या है, पापा आपके पापा, पेलोड, पापा, पापा की फुल फॉर्म क्या है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, हमारा कौन सा आदित्य L1 में ये पेलोड, तो याद रखो ऐसे करके, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्मा गार्डियन, ठीक है, और ये 5वां संस्करण इस बार होता है। उसके बाद में शमीर शाह, याद रखो बीसीसीआई नहीं है, बीबीसी है, बीबीसी, बीबी, किसकी बीबी, बीबीसी, चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं समीर शाह, ऐसे करके याद रख लेना। और देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा के यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, सेकी ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अनावरण किया, याद रखना, ठीक है। कहाँ पे किया है, छत्तीसगढ़ के वहाँ पे, ठीक है। और किसने किया है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद में देखो भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट, होमोसैप एटम, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, झज्जर, हरियाणा में। और देखो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मनु भाकर जो है वो कौन से गेम से संबंधित है, पता ही होगा, शूटिंग, और वो हरियाणा के इसी जिले से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्ती 16, ये क्या है, ये त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। 3 पक्षीय में कौन कौन है, मालदीव है, भारत है और श्रीलंका है, ठीक है। नेक्स्ट, माल्टा जो है, माल्टा दारू वाला माल्टा वो नहीं है, ये माल्टा देश है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, गुरुग्राम, हरियाणा में ही है। और हरियाणा से नीरज चोपड़ा भी संबंध रखते हैं, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, ठीक है, अमन शेरावत, ठीक है, जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल्स जो भी जीते थे, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। अब देखो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से 2005 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, चलो आप ये बताओ, 2015 में होती है या 5 में, चलो कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, आपको चेकआउट करना है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में। देखो नीरज चोपड़ा जो है, द मैन हु इज मेड हिस्ट्री, ये नारी स्पिरितम की पुस्तक है, किताब है, लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ये दिवस बिल्कुल मनाया जाता है, ठीक है। आपको देखो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए मार्क करके स्पेशली, अगर मैं कुछ पूछता हूँ ना तो समझ जाओ, कुछ ना कुछ पेलम झेलम पेल है, कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करें, 28 फरवरी को ये दिन बिल्कुल 1928 में सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की जो थीम होती है वो पता होना चाहिए, पिछली बार की याद रख सको तो अच्छी बात है, ठीक है। और सीवी रमन साहब जो हैं, इनको 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये जो इंडेक्स आता है ये विश्व बैंक लेके आता है और भारत को 38वां स्थान मिलता है, ये भी याद रखो, ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भारत की मातृ मृत्यु दर जो है वर्ष 2000 में 2000 के 384 से घटकर 2020 में 103 हो गई है। और वैश्विक मातृ मृत्यु दर 2000 में 339 थी, ठीक है, 339 से घटकर 2020 में 223 हो गई है। तो वैश्विक वाली से भारत में बिल्कुल काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, अच्छी बात है। भारत की एमएमआर जो है, एमएमआर में 6.36% की गिरावट है, जो वैश्विक गिरावट की दर से 3 गुना बिल्कुल अधिक है। भारत का बहुत अच्छी बात है, भारत सराहना के कारण है। और केरल में सबसे कम है ये, इतना याद रखो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, भारत रत्न 2024 किस किस को बिल्कुल इस बार अनाउंस किया गया था देने के लिए, कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, MS स्वामीनाथन, VP नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, याद रखना ये नाम। और दूसरा देखो
बिल्कुल आपका कोई सजेशन सुझाव हो आप हमसे अब इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारा ये इंस्टा हैंडल है बिल्कुल। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, द सिविलियन 96 के नाम से हमारा मेल आईडी भी है। और देखो आपसे ही मैं हूँ, आपका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है, हमारा जो भी परिवार है। और आप सभी का धन्यवाद। हम 29,000 हो गए हैं यूट्यूब पे आज 28 अगस्त को, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जितना बड़ा परिवार बनाओगे आपके लिए मैं गारंटी देता हूँ, मैं ही काम करूँगा कंटेंट का, किसी को थोपेगे नहीं। और पेपर में गारंटी से पहले की तरह बोलता रहूँगा, नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे। अब हमारा देखो मार्च का पीडीएफ बच गया है, मार्च का भी कल हम वीडियो भी बना देंगे, पीडीएफ भी आपको जल्द हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।